हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएल हो, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सर हिंदी स्टेनो की बुक कितने दिन में खत्म हो जाएगी, कोर्स कितने दिन में खत्म हो जाएगा, स्पीड आने में कितना समय लगेगा, ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन में कितना समय लगेगा, ऑफलाइन में कितना समय लगेगा। ये बहुत सारे डाउट एक साधारण बच्चे के दिमाग में चलते रहते हैं और वो परेशान रहता है। ठीक है, तो इस पूरी डाउट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं आज। हिंदी स्टेनोग्राफी को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी आपकी बुक कितने दिन में खत्म होगी, किताब खत्म होने में कितना समय लगेगा, 80 से 100 वर्ड की डिक्टेशन कितने दिन में लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज को ध्यान से देखते हैं। और अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी स्टेनो की। तो जो बच्चे हिंदी स्टेनो पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सीखने की सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ताकि आपका समय ना खराब हो और आपको यह समझ में आ जाए कि एक्चुअल में आपको यहां पर कितना समय देना है। क्योंकि आपने वीडियो देखे होंगे बहुत सारे जिसमें आपको बताया होगा 3 महीने में आपकी किताब खत्म हो जाएगी, ऑनलाइन पढ़िए तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी, और कुछ तो होंगे जो आपको 15 दिन में ही किताब खत्म कर रहे होंगे, लेकिन आधी 45 एक्सरसाइज तक। ठीक है, और इस क्राइटेरिया से अगर आप पढ़ते हैं, इस शेड्यूल को आप फॉलो करते हैं, तो होता क्या है, आप सभी लोग बुक तो खत्म कर लेते हैं, इसके बाद परेशान रहते हैं क्या सोच करके, ये सोच करके कि भाई अब मेरी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, 80 वर्ड से 100 वर्ड आने में 1 साल क्यों लग रहा, 6 महीने क्यों लग रहा। ठीक है, बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में चलते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे बुक खत्म होने के बाद, डिक्टेशन लिखने के बाद भी स्टेनो छोड़ देते हैं और उनका करियर 1 साल 2 साल जो उन्होंने अपने करियर का समय दिया होता है वो खराब हो जाता है। समझो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज ऑफलाइन के बारे में। ऑफलाइन कैसे पढ़ें, कितने दिन में बुक कंप्लीट होगी। समझो बेटा, बुक कंप्लीट करने का समय, पहली बात आपकी बुक में कितने एक्सरसाइज हैं, 82 एक्सरसाइजेस हैं। इस 82 एक्सरसाइज को पहली चीज अपने दिमाग में भर लो। बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा कि भाई केवल 48 60 एक्सरसाइज तक पढ़ लो और इसके बाद डिक्टेशन लिखना शुरू कर दो। सब चूतिया बना रहे हैं क्योंकि 60 के बाद उनको शब्द चिन्ह बताने नहीं आते, एक्सरसाइज हल करानी नहीं आती, तो तुमसे कह दे रहे 60 एक्सरसाइज तक कर लो बस। 82 एक्सरसाइजेस हैं, ये तुम्हें पूरी करनी है बेटा। पूरी क्यों करनी है बता देते हैं। सबसे पहले आप बेसिक सीखते हो जिसमें आप काखा गागा से स्टार्ट करते हो और शब्द चिन्ह तक पहुंचते हो। ठीक है, एक्सरसाइज 45 46 तक क्या सीखते हो आप, एक्सरसाइज में शब्द चिन्ह सीखते हो। और क्या सीखते हो, आंकड़े सीखते हो। यहां तक आप क्या सीखते हो, शब्द चिन्ह और आंकड़े। ठीक है, अब जब डिक्टेशन हम लिखते हैं तो क्या डिक्टेशन केवल शब्द चिन्ह और आंकड़ों से लिख जाएगी, नहीं, इसके लिए हमें सीखने होंगे क्या, फ्रेज यानी वाक्यांश। क्या सीखने होंगे, वाक्यांश सीखने होंगे, फ्रेजेस सीखने होंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्पीड बढ़ानी है और स्पीड बढ़ानी है तो हमें फ्रेजेस बनाना आना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां तक का समय हमें कवर करना है। अब वाक्यांश के बाद बुक में क्या आता है, डिपार्टमेंटल वर्ड। क्या आता है, डिपार्टमेंटल वर्ड आते हैं। अब ये क्यों जरूरी है, ये क्यों कह रहे हैं कि सर डिपार्टमेंटल वर्ड पढ़ो। अरे भाई, डिपार्टमेंटल वर्ड नहीं पढ़ोगे तो फिर उनको अपने आप से बनाओगे, टीचर से पूछोगे, डिक्टेशन जब लिखोगे तो बार बार सर से पूछोगे, सर स्वायत्त शासन विभाग कैसे लिखा जाता है, सर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे लिखा जाता है, सर आप हमें अनुभव का सब चिन्ह बता दीजिए। जबकि
आपकी 46 एक्सरसाइज 48 एक्सरसाइज में 48 एक्सरसाइज 46 एक्सरसाइज में आपके वाक्यांश से रिलेटेड एक्सरसाइजें हैं, उपसर्ग प्रत्यय से है, तो आपको लगभग 47 एक्सरसाइज तक होगा या 45 एक्सरसाइज तक, जहां पर एक स्टोरी है। विद्यार्थी तुमने कबूतर तो जरूर देखा होगा। यहां तक करने के बाद आपको हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आता है बेटा उपसर्ग प्रत्यय। क्या आता है? उपसर्ग प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या बेटा? शब्द चिन्ह और आंकड़े। क्या पढ़ते हैं? शब्द चिन्ह और आंकड़े। ये एक्सरसाइज कहां तक होती है एग्जैक्ट हम आपको बता देते हैं। ये होती है आपकी एक्सरसाइज 45 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, 47 एक्सरसाइज 47 तक आपके क्या है? शब्द चिन्ह और आंकड़े। इसके बाद शुरू होता है उपसर्ग प्रत्यय, फिर आता है आपका वाक्यांश फ्रेज, फिर आते हैं आपके संक्षिप्त संकेत वर्ड, और फिर आपका आता है डिपार्टमेंट वर्ड। ये एक्सरसाइज कैसे चली है? बुक में इसके अकॉर्डिंग चली है। ठीक है, अब क्या किया? 47 एक्सरसाइज तक हमने पढ़ लिया। उपसर्ग प्रत्यय पढ़े नहीं, फ्रेजेस जानते नहीं है, इनके बारे में तो छोड़ ही दो। अब जब हमने रामधारी लिखना शुरू कर दिया तो अब हम क्या कर रहे? टीचर से पूछ रहे, सर प्रयत्न कैसे लिखा जाएगा? सर प्रयत्न ऐसे लिखते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं कैसे लिखेंगे? ये सारी चीजें क्या करेंगे? सर से पूछनी पड़ेगी। और जब सर से पूछेंगे तो वो एक एक्सरसाइज को क्या करेंगे? कहेंगे बेटा 10 बार प्रैक्टिस करो। रामधारी की किताब को 10-10 बार प्रैक्टिस करो, एक एक एक्सरसाइज को। फिर क्या करोगे? उनकी प्रैक्टिस करोगे, वो एक्सरसाइज क्या हो जाएंगी? सीन एक्सरसाइज हो जाएंगी। फिर आपसे कहेंगे 80 वर्ड देखो, 80 WPM स्पीड आ गई। और एक दिन आप क्या करोगे? कहोगे लाओ आज हम अनसीन लिख लेते हैं, और जैसे ही अनसीन लिखने से बैठोगे तो 60 भी नहीं लिख पाओगे। रामधारी की 60 भी नहीं लिख पाओगे, बाकी डिक्टेशन है तो लिखना दूर की बात है। तो इतना सारा आपको नहीं करना है, 10-10 बार प्रैक्टिस नहीं करनी है। अपने आप को थोड़ा सा संवारो। ठीक है, 2 महीने लगेंगे बहुत ज्यादा, 2 मंथ्स मैक्सिमम, 2 मंथ्स। ठीक है, या आप 2.5 मंथ ले लो। बहुत जो बच्चे आप रेगुलर नहीं हो वो 2.5 मंथ लो। एक्सरसाइज 47 तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यहां तक आप शब्द चिन्ह और वाक्यांश आंकड़े कंप्लीट कर लोगे। कितने दिन में? केवल 2 से 2.5 महीने में। ठीक है, इसके बाद आपको 3 मंथ्स लग जाएंगे। 3 मंथ्स लग जाएंगे किसके लिए? बुक कंप्लीट होने में। कहां तक पहुंचने में? एक्सरसाइज 85 तक पहुंचने में। क्यों? अब इसके 2 कारण है। क्या? या तो आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर लो, और या तो फिर आप 10-10 बार एक डिक्टेशन को लिख लो। यही कर सकते हो। तो क्यों ना हम ये मेहनत शुरू में कर लें। क्या करें कि किताब में जितने वर्ड दिए हैं, या वो शब्द चिन्ह हो, या वो फ्रेज हो, या फिर कोई भी वर्ड जो आपको किताब में दिख रहा है, उसको केवल क्या करो बेटा? 3 लाइन में प्रैक्टिस कर लो। कॉपी की 3 लाइन में केवल प्रैक्टिस करनी है बस। शुरू काखा गागा से लेकर के किताब के अंत तक जितने शब्द आपको दिख रहे हैं, वाक्यांश दिख रहे, आंकड़े दिख रहे, शब्द चिन्ह दिख रहे हैं, सिर्फ शब्दों की प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज की नहीं करनी। एक्सरसाइज रटनी नहीं है। क्या करना? इन सब वर्ड की प्रैक्टिस कर लेना, और जितनी भी यहां तक एक्सरसाइज आती हैं उनको एक बार बना के अपने टीचर से चेक करा लेना कि सर देखो मैंने सही बनाई है। इतना समय कितना चला गया आपका? 5 महीने चले गए इसमें। कितने मंथ? 5 मंथ्स चले जाएंगे लगभग। ठीक है, हो सकता है 5 महीने 20 दिन और लग जाए। ठीक, तो अब क्या बचा? 10 दिन और बचेंगे बेटा। 10 दिन 10 डेज बचेंगे। किसको कंप्लीट होने में? 6 मंथ्स को कंप्लीट होने में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ठीक है, 6 मंथ में क्या करना? ये 10 दिन में क्या करना? पूरी बुक एक बार रिवाइज कर लेना।
पूरी बुक रिवाइज कर लेना बेटा। और जो वर्ड नहीं आ रहे हो वो आप पूछ लो, अपने टीचर से पूछो, सर ये वर्ड नहीं आ रहा, इसको दोबारा बता दीजिए, वो आपको दोबारा बता देंगे। तो आपने कितना समय दे दिया टोटल किताब खत्म करने में? 6 मंथ दे दिए। अब कह रहे हो सर 6 महीने तो आपने किताब में ही खत्म करा दिए, इतना लंबा समय लगा दिया, मेरी स्पीड कब आएगी? बेटा स्पीड यहीं आ जाएगी 6 मंथ से 7 मंथ में जाओगे ना, 7 मंथ्स में तो मेरी मानना अनसीन लिखोगे, अनसीन डिक्टेशन लिखोगे, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी। 800 वर्ड में केवल बेटा अगर वर्ड पूछने पड़ेंगे ना तो 10, क्योंकि रामधारी में जितने भी वर्ड है ना वो सब किताब में दिए। और इसके बाद अनसीन लिखना, फिर टीचर से पूछना, जो बहुत कठिन लग रहे हो उन्हें आप टीचर से पूछना, नहीं तो खुद बना लोगे। क्या करना, देखो 6 मंथ में जैसे ही बुक खत्म करना ना बेटा, तो क्या करना, शुरू की 10 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेना 3-3 बार, 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेना रामधारी की, क्योंकि बेसिक आपको स्टार्ट हर टीचर क्या करेगा, रामधारी से शुरू कराएगा। तो 3-3 बार शुरू की 10 डिक्टेशन केवल प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाद फिर अनसीन लिखना शुरू कर देना, फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार किताब को देख लिया, जो वर्ड नहीं आ रहे उनकी प्रैक्टिस कर ली, फिर किताब से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। रामधारी के किसी भी डिक्टेशन को 3-3 बार 4-4 बार नहीं लिखना पड़ेगा। केवल ये समय कितना लगना है बेटा आपको, केवल और केवल कितना समय लगना है, ऑफलाइन में बेटा आपको समय लगना है केवल और केवल 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपकी किताब खत्म, और 7 मंथ 7वें महीने में क्या होगा, आप 80 WPM लिखने लगोगे। आप करके देख लो, ऐसा एक बार करके देखो। देखो बताने को बेटा मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, बताने को मैं आपको ये कहता हूं, मेरा प्रॉमिस है कि विद इन 3 आवर्स 3 घंटे में मैं आपकी पूरी बुक खत्म कर दूंगा। लेकिन आपको कितना आया, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट रखता है। हमें किताब नहीं खत्म करनी, हमें किताब से सीखना है, शब्दों को बनाना सीखना है, प्रैक्टिस कैसे करनी, ये सारी चीजें सीखनी है उस किताब से, ताकि जब हम डिक्टेशन लिखें तो हमें किसी से पूछने की जरूरत ना हो। क्योंकि किताब में बहुत बड़ा भंडार है, अगर आप किताब अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको केवल और केवल 7 महीने लगने, बस 80 वर्ड पे लिखने लगोगे बहुत आराम से। अब बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। देखो ऑनलाइन बेटा 2 तरह के कोर्स होते हैं, क्या, एक तो रिकॉर्डेड होते हैं, एक होते हैं लाइव। अब क्या अंतर है रिकॉर्डेड और लाइव में, ठीक है। लाइव क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ऐसी लाइव क्लास ज्वाइन करो जहां पर आपका होमवर्क चेक होता हो, जहां पर आपकी कॉपी चेक होती हो, आपने क्या किया है उसको देखा जाए, आपको समझाया जाए, उस लाइव क्लास को ज्वाइन करो। वहां पे भी आपको कितना समय लगेगा, ऐसे ही लगेगा 5 मंथ्स खत्म होने में लगेगा। विद इन 5 मंथ्स आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो 6 मंथ में 6वें महीने में आप क्या करोगे, आप डिक्टेशन लिख रहे होगे। लेकिन ध्यान देना कि आपका होमवर्क चेक होना चाहिए, पर्टिकुलर आपका होमवर्क चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, कॉपी चेक हो रही कि नहीं हो रही, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसी लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना। अब रिकॉर्डेड की बात करते हैं, तो रिकॉर्डेड की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस की सलाह नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर आपको वॉच करने वाला कोई भी नहीं है। एक्चुअल में क्या है, यहां पर मैं, अभी आप मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, अभी आपने मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखा, अब अगर यहां पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, कमेंट करोगे ना कि सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, कमेंट करके लिख दिया। तो क्या जरूरी है कि मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं दूंगा, दूंगा 2 दिन बाद दूंगा, 4 दिन बाद दूंगा, ये समस्या आएगी। तो रिकॉर्डेड क्लास आपने क्या किया, वॉच कर लिया, किसी ने आपको बता दिया कि क्या करो, मेरी रिकॉर्डेड क्लास 5 नंबर पे ऐप में पड़ी हुई है, जाकर के आप पूरा 1 महीने में अपना कोर्स खत्म कर लो। भैया सुन तो लिया हमने आपको, कॉपी कौन चेक करेगा, बताएगा कौन की सही लिखा है गलत, पता है आपको। देखो जरा यहां पर आओ, एक नॉर्मल वर्ड लिखा है शहर, ये लिखा है शहर। अब स्टेनो में हम शहर 1 2 ठीक है 3 सा हा और रा, सा हा और रा, ये 3 तरीके अभी मैंने लिखे हैं, 8 तरीके से लिखा जाएगा, 8 तरीके से शहर लिखा जाएगा। कौन सा सही है, कौन सा कहां यूज होगा, कौन बताएगा। आपने मुझे का सब चिन्ह आपने ऐसे बना दिया है,
सब चिन्ह ऐसा हो कर दिया है, कौन बताएगा ये सही है ये गलत है? आपको ताकत लिखना है, ताकत आपने प्रैक्टिस ऐसे कर ली, अरे ताकत का तो सब चिन्ह होता है, ये कौन बताएगा तुम्हें? किससे पूछोगे? पता कैसे चलेगा सही लिख रहे गलत लिख रहे? तो रिकॉर्डेड क्लास, इसलिए मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा कि रिकॉर्डेड क्लास आप ज्वाइन करो। आप पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ना है लाइव क्लास में पढ़ो, अपने डाउट्स पूछ सको, जो किया है उसे चेक करा सको, ताकि आपको यह समझ में आए कि जो जिस तरीके से आप लिख रहे हो, सपोज दैट जैसे मैंने आपको बताया डिक्टेशन आपको 2 पार्ट में कॉपी को लिखा जाता है, रिकॉर्डेड क्लास में कौन बताएगा? तो ऐसी रिकॉर्डेड क्लास सस्ता कि 300 रुपए में मेरा पूरा बैच है जाके ज्वाइन कर लो, नहीं करना है। 300 रुपए देके आप फंस गए। अब आपको डिक्टेशन पूरी एक्सरसाइज तो मिल गई है, लेकिन सही गलत का फर्क नहीं पता चल रहा है, और फिर आपने 1 साल गंवा दिया। 1 साल नहीं लगती है बुक खत्म होने में, बहुत ज्यादा 6 मंथ आप अच्छे से पढ़ो, 6 महीने में किताब खत्म हो जाएगी, 1 महीने में आप डिक्टेशन की स्पीड लिखने लगोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आपने जितना भी पैसा यूज किया होगा, जितना पैसा आपने फीस में दिया होगा, कहीं पे भी अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की और टीचर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अगर ऐसा नहीं है तो पूरा पैसा मैं दूंगा आपको। बहुत आराम से आप रेगुलर जाओ कोचिंग, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ो, ठीक है। 6 महीने में आराम से बुक खत्म हो जाएगी। हर एक वर्ड की प्रैक्टिस करो, वर्ड की प्रैक्टिस कर लो, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ? किताब में ये एक्सरसाइज दी है, किताब में एक्सरसाइज दी है 22 नंबर, यहां पे लिखा है शिवाला, शीतला, लाला, सीताराम, बहुत सी चीजें। अब आप जुटे हो, एक एक्सरसाइज 10 बार कर ली। एक एक्सरसाइज को क्या किया, 10 बार आप घर से करके ले गए, टीचर ने आपको 60 की स्पीड से बोल दिया, कैसे? लाला, सीताराम, बहुत से लोग, आप भी खुश, टीचर भी खुश। क्या 60 WPM की स्पीड आ गई? अरे भाई क्यों बेवकूफ बन रहे हो? कोई भी एग्जाम ऐसा है जिसमें सीन डिक्टेशन आई है, जिसमें आपको पहले पता है कि डिक्टेशन ये बोली जाएगी, तो फिर ऐसा क्यों करते हो? फिर स्किल नहीं निकलता है। तो इसलिए पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो। क्या करो, इस किताब में जितने वर्ड हैं उसको रट लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे बाहर अगर कुछ जाएगा भी तो सारे आंकड़े आपने पढ़े हैं, सारे शब्द चिन्ह आपने पढ़े हैं, बहुत आराम से आप कोई भी शब्द बना लोगे। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करो कि सर आपने जो तरीका बताया वो गलत था। 1 साल का समय नहीं देना है, किताब 1 ईयर बिल्कुल भी नहीं देना। 1 ईयर्स में किताब खत्म होती ही नहीं है। 1 ईयर में किताब कब खत्म होगी? डिक्टेशन में कब आओगे? जब आप क्या करोगे, मक्कारी करोगे, जब आप आलस करोगे, अरे आज कोचिंग नहीं जाएंगे, कल पढ़ लेंगे, आज का काम कल कर लेंगे, तब 1 साल लगता है हिंदी की किताब खत्म होने में। इंग्लिश स्टैनो में क्या होता है, 8 मंथ्स जरूर लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 235 एक्सरसाइज है, ये 8 मंथ चला जाता है, 1 ईयर चला जाता है अगर बच्चा मक्कारी करता है। लेकिन हिंदी नहीं, पढ़ना आपको रोज पड़ेगा, काम रोज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपनी एक बुक को कंप्लीट करो और 1 ईयर्स में आप बहुत आराम से अगर अच्छी से डिक्टेशन लिखोगे 90 to 100 WPM आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप बुक खत्म करो, बस इतना ही समय लगता है। जैसा मैंने आपको क्या किया पहले बताया, ये आपका पेज था, फर्स्ट पेज। यहां पे क्या लिखा है, लिखा है हिंदी स्टेनोग्राफी को पूरा करने में कितना समय लगता है। 80 WPM की स्पीड में आने के साथ साथ कितना समय लगेगा, केवल 7 मंथ्स, 7 महीने में आप डिक्टेशन पे आ जाओगे। बुक खत्म करने में कितना समय लगना है, केवल 6 मंथ्स, 6 महीने में आपकी किताब खत्म हो जाएगी। 82 WPM बहुत ज्यादा। अनसीन, सीन छोड़ दो, हम अनसीन की बात कर रहे हैं। अनसीन लिखोगे 1 ईयर मान लो, लेकिन इस 1 ईयर में अनसीन में आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, हैबिचुअल हो जाओगे कि कोई भी वर्ड आएगा ना विद इन 5 सेकेंड आप बना लोगे। कितना भी नया वर्ड आ जाए 5 सेकेंड में आपका वो वर्ड बन जाएगा, माइंड इतना शार्प हो जाएगा। तो बस इतना ही समय लगना है। क्या लिखा है, बिगिनर्स टू एडवांस, बिगिनर से एडवांस बनने के लिए केवल 7 मंथ, 7 महीने में आपकी पूरी बुक खत्म। टाइम ड्यूरेशन मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको एक बार। देखो ये लिखा हुआ है शब्द चिन्ह, 47 एक्सरसाइजेस हैं। देखो इसको क्या करो, मैं रफ करता हूं तो पता, एक एक टाइम लिख दे रहा हूं कितना समय लगेगा यहां तक आने में। शायद इसके पहले लिखा भी है, ये देखो ये लिखा है 2 मंथ्स में
47 एक्सरसाइज खत्म, क्योंकि पहले दिन आप पढ़ोगे काका गागा, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज पहले दिन काका गागा कंप्लीट होगा, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, एक और दो लेटर को मिलाओगे 5 एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, वॉवेल पढ़ोगे तो पूरी 13 एक्सरसाइजेस 3-4 दिन में आप खत्म कर लोगे, मैक्सिमम एक हफ्ते। इसके बाद एक एक्सरसाइज डेली पढ़ोगे तब भी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 मंथ्स जो बुक आपकी बची है उसको कंप्लीट करो तेजी से, मक्कारी करोगे तो ये 7 महीने 8 महीने में खत्म होगी, स्पीड आते आते 1 साल लग जाएगा, और मोस्टली यही होता है। तो पढ़ाई तेजी से करो, बाकी किताब खत्म होने में कोई समय नहीं लगता। लेकिन एक बात मेरी दिमाग में जरूर रखना पूरी तरीके से, अगर आप अपना समय खराब करना नहीं चाहते हो तो आपको बुक पूरी पढ़नी है। किसी भी ऐसे झांसे में मत आना कि 45 एक्सरसाइज पढ़ लिया, 60 एक्सरसाइज पढ़ लो, स्पीड आ जाएगी, नहीं आएगी। वही वर्ड जो आपके रामधारी में लिखे हैं वही आप टीचर से पूछोगे, जबकि सारी चीजें आपकी किताब में दी हुई हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ एक बात, किताब पूरी पढ़नी है, 1 से लेकर के 82 एक्सरसाइज तक सब कुछ याद करना है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करो रामधारी की, बहुत ही जल्दी आपकी स्पीड आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 80 वर्ड लिखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।